पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम कमल साबू मोर्शी विदर्भ से है। मेरा प्रश्न ये है कि समय की महिमा क्या है? समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है और समय का सदुपयोग कैसे किया जाए? सदुपयोग तो ये नहीं, माला फेराओ, मंत्र करो, जाप करो तो सदुपयोग बोला जाएगा। एक झगड़ा करो, मतभेद करो, डांटो किसे तो दुरुपयोग किया गया। और सदुपयोग से भी ऊपर है समय का शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग में रहे तो समय सार बोला जाता है। समय का सार यानी जितना टाइम आप शुद्धात्मा के उपयोग में रहे, सभी को शुद्ध दृष्टि से देखे, वो सबसे ऊंचा समय सार बोला जाता है। समय का सदुपयोग से भी ऊपर की दशा में पहुंच गए। उसे कर्म बंधन भी नहीं होता है, उतना टाइम मोक्ष सुख अनुभव करता है खुद। काल से, क्षेत्र से, द्रव्य से, भाव से मुक्त ऐसे आत्मदशा में, अप्रतिबद्ध दशा में आ गया। अभी तो हम 5 आज्ञा में रह के समय का उपयोग करते रहेंगे तो कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी और शुद्धात्मा के ज्ञान की श्रेणी चढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। कमलाकर माड़ी, सुशीला ठाणगे, अमरनाथ कुशवा, केसर माने करमाड़ा। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम कमल साबू मोर्शी विदर्भ से है। मेरा प्रश्न ये है कि समय की महिमा क्या है? समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है और समय का सदुपयोग कैसे किया जाए? सदुपयोग तो ये नहीं, माला फेराओ, मंत्र करो, जाप करो तो सदुपयोग बोला जाएगा। एक झगड़ा करो, मतभेद करो, डांटो किसे तो दुरुपयोग किया गया। और सदुपयोग से भी ऊपर है समय का शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग में रहे तो समय सार बोला जाता है। समय का सार यानी जितना टाइम आप शुद्धात्मा के उपयोग में रहे, सभी को शुद्ध दृष्टि से देखे, वो सबसे ऊंचा समय सार बोला जाता है। समय का सदुपयोग से भी ऊपर की दशा में पहुंच गए। उसे कर्म बंधन भी नहीं होता है, उतना टाइम मोक्ष सुख अनुभव करता है खुद। काल से, क्षेत्र से, द्रव्य से, भाव से मुक्त ऐसे आत्मदशा में, अप्रतिबद्ध दशा में आ गया। अभी तो हम 5 आज्ञा में रह के समय का उपयोग करते रहेंगे तो कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी और शुद्धात्मा के ज्ञान की श्रेणी चढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।